हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बजट का पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। जिन्होंने अभी तक हमारे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस पर क्लिक करें और बजट का पहला पार्ट आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट आज हम शुरू करेंगे। इसमें बजट में जो बातें बची हुई हैं वो यहाँ पर क्लियर करेंगे। मैंने बारीकी से एक एक बात नोट करवाई है, कौन सी योजना क्या क्या उसमें सम्मिलित किया जाएगा, कौन सी नई चीजें ओपन होंगी हरियाणा में एक वर्ष में। आज जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें आपका कौन से विभाग को कितना वित्त आवंटित किया गया है, ये सारी बातें इस लेक्चर में होंगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे बजट 2023-24 का पार्ट नंबर 2। शुरुआत बेसिक से करता हूं, उसके बाद आपका करवाऊंगा कि हरियाणा में किस विभाग को कितना वित्त दिया गया है। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने गुरुवार को, ये ध्यान दीजिए, गुरुवार किस वार क्या था, गुरुवार को 2023-24 का वित्तीय वर्ष के लिए, ये मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं कि कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है हरियाणा सरकार ने। 1,83,950 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ कर मुक्त राज्य। ध्यान दीजिए, बजट 2023-24 में हरियाणा सरकार ने कोई भी नया कर लागू नहीं किया गया है या नया टैक्स लागू नहीं किया गया है। पुराने वाले जो है वो वही है, नया कोई भी टैक्स लागू नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बजट पेश किया जो पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट अधिक है दोस्तों, 11.6% अधिक है। ये ऑलरेडी आपके कल वाले लेक्चर में हो गई थी बातें, लेकिन बेसिक स्टार्ट करके बाद में आपको बताऊंगा कि इस विभाग को कौन कितना आवंटित किया गया है। तो कितने पिछले वर्ष की भांति अब की बार कितने रुपए 1% की बढ़ोतरी हुई है, तो 11.6 की बढ़ोतरी हुई है। इस बात को आप अंडरलाइन नोट करना कि हरियाणा सरकार का, ये हमारे वित्त मंत्री द्वारा, मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा 2023-24 बजट में कोई भी नया कर शामिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ये मैं आपको बता चुका हूं, विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि बजट है भाई, क्या है दोस्तों, बजट है, बजट कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित था। क्या कहता है कि जो बजट हम पेश करने जा रहे हैं ये किस पर केंद्रित होगा, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य। कृषि पर होगा, ग्रामीण विकास पर होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर क्या होगा, प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होगा, ताकि सभी समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास हो, ताकि सभी चीजों का आर्थिक तरीके से विकास हो। ये बात इन्होंने बजट में कहा है। राज्य, उन्होंने कहा कि कोई भी नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं। ये बात मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि हरियाणा प्रदेश ने नए बजट में कोई भी नया कर शामिल नहीं किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी दो। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए क्या कहा, मैं 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं। उन्होंने कहा, अपना बजट की शुरुआत करते हुए कहा, मैं बजट 2023-24 का 1,83,950 करोड़ रुपए बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 2022 से, यानी कि पहले वाले से 1,64,808 करोड़ से 11.6% अधिक है। ये आपके हो चुकी है पहले 2022-23 वाले बजट से 2023-24 का 11.6% अधिक है। बजट में 31.5% का प्रतिनिधित्व करने वाली पूंजीगत संपत्ति निर्माण पर 57,879 करोड़ और 68.5% का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्व व्यय पर 1,26,071 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव है। ये मैंने कल बताया था आप सभी से कि एक राजस्व होता है और एक राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा हरियाणा सरकार का 2.96 था और राजस्व घाटा 1.51% था, जिसकी वैल्यू यहां पर राशि में दे दी है। सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर
ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है, उद्योगों पर ध्यान दिया है। सरकार चाहती है कि जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे उतना ही हरियाणा सरकार में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, ये भी आपको पता है। तो उनका जो मेन मोटिव था, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला था, वो किस पर है? पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर। इनकी पूंजीगत लगाने यानी कि उद्योगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा निवेश करवाया जाए, उनकी तरफ ही ध्यान देना था। आगे देखो क्या है, कृषि। अब देखना, जो असली बात मेन मुद्दे की थी वो ये है, वो तो दो चार बातें ऑलरेडी आपके कल वाले लेक्चर में हो गई थी। अब जो है किस विभाग को कितना वित्त आवंटित किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, कृषि एवं संबंध गतिविधियां, कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए कितने रुपए की राशि, सभी राशि करोड़ में होगी, ध्यान रखना भाई। तो 2022-23 में थी 5758, और जो नया बजट पेश किया उसमें कितनी है? 7342 करोड़ रुपए है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए कितना वित्त आवंटित किया गया है? तो 7342, 7342 करोड़ रुपए वित्त खर्च किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा किसके क्षेत्र में भाई? कृषि के क्षेत्र में। दूसरा आपसे साथ में ये पूछ सकता है, हरियाणा का कृषि मंत्री कौन है? तो याद रखना, कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? जेपी दलाल है। हरियाणा का कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? जयप्रकाश दलाल है। जेपी दलाल हरियाणा राज्य का कृषि मंत्री है, ये आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कृषि के लिए कितना वित्त दिया गया है? तो 7342 करोड़ रुपए दिया गया है। पिछले बजट में 5758 था, अब उसकी तुलना में देख लेना कितना हो गया है। मेरे हिसाब से लगभग 16 ज्यादा हो गए, 16 करोड़ से लगभग ज्यादा है, तो ये आप देख लेना। दूसरा है शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति। इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 20,340 करोड़ का रखा गया है। शिक्षा, कला, साहित्य, इन सभी के लिए कितना बजट रखा गया है? तो 20,340 से रखा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का शिक्षा मंत्री कौन है, तो कौन आ जाएगा दोस्तों? कंवरपाल गुर्जर है। कौन दोस्तों? कंवरपाल गुर्जर जी हैं। कंवरपाल गुर्जर जी हैं, ये आपको याद रखना है। खेल विभाग वर्तमान में सीएम के पास ही है, मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। पहले खेल मंत्री संदीप सिंह होते थे, उनके ऊपर केस लगने के कारण खेल मंत्रालय किसके पास चला गया है? तो याद रखना, हमारे सीएम के पास है। कला संस्कृति सभी का मंत्रालय किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास है। कंवरपाल गुर्जर से एक बात ध्यान रखना, इसके पास स्कूली शिक्षा मंत्रालय है। हायर एजुकेशन मंत्रालय मूलचंद शर्मा जी के पास है। इसके पास ओनली ओनली स्कूली शिक्षा मंत्रालय है, किसके पास? वही कंवरपाल गुर्जर जी के पास, जिनमें पहले 1,19,698 करोड़ बजट होता था, लेकिन नए बजट में इसका क्या रख दिया गया है? 20,340 करोड़ की पूंजी लगाई जाएगी इस क्षेत्र में। अगला है तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए। तकनीकी शिक्षा यानी कि आईटीआई और कौशल विभाग की तरफ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कुल कितना बजट रखा है? तो 2022 में 1,001 करोड़ था, जबकि 2023-24 में कितना है? 1,003 करोड़ का बजट रखा गया है, ये आपको याद रखना। 1,003 करोड़ का किसके लिए है? आईटीआई, उद्योगों के लिए, कौशल विकास के लिए, इन सभी के लिए कितना दोस्तों? तो 1,003 करोड़ का। करोड़ सभी में नोट करना है, किसी में लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी लिख रखा है कि सभी राशि किस में होंगी? करोड़ में होंगी, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, सीएसआई, खाद्य एवं औषधि, इनके लिए जो रखा गया है वो कितना रखा गया है? 9647 करोड़ रुपए, 9,647 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
किसके लिए दोस्तों? स्वास्थ्य। एक ध्यान रखना, यहाँ पर भी शिक्षा दिया हुआ था और यहाँ पर भी शिक्षा दिया हुआ है और यहाँ पर भी शिक्षा दिया हुआ है। ये जो पहले वाला शिक्षा है ये स्कूली शिक्षा की बात हो रही है, ये तकनीकी शिक्षा की बात हो रही है और ये चिकित्सा यानी कि मेडिकल लाइन की जो शिक्षा उसकी बात हो रही है। तो इसके लिए कितना राशि रखी गई है? तो 9647 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखना अनिल विज जी हैं। कौन है दोस्तों? अनिल विज जी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य मंत्री आ जाए, चिकित्सा मंत्रालय आ जाए, परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्रालय भी किसके पास है? तो अनिल विज जी के पास है भाई, आप सभी जानते हैं। हरियाणा में आयुष का पहला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय पहला स्थापित किया गया। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अगला है गृह विभाग के लिए। दोस्तों अगला क्या है? तो वो है आपका गृह विभाग। गृह विभाग के लिए कितना आवंटित किया गया है? तो दोस्तों याद रखना 6826 किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गृह विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आप सभी देख सकते हैं कितनी राशि आवंटित की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं भाई, बहुत ही अच्छा है। गृह मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? तो गृह मंत्रालय हरियाणा का किसके पास है? वो भी अनिल विज के पास है भाई। किसके पास है? अनिल विज के पास है। अनिल विज जी के पास है गृह मंत्रालय, जिसके लिए पहले कितनी राशि थी? 6444 थी। ये आपको ध्यान रखना। आप कितनी कर दी गई? 6826 करोड़ सभी को लगाना भाई, करोड़ तो सभी को ही नोट करना है, करोड़ तो सभी को ही नोट करना है मेरे हिसाब से, करोड़ सभी के साथ नोट करना भाई। अगला देखिए विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए। ध्यान देखिए दोस्तों, विद्युत एवं गैर परंपरागत के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो याद रखना 8274 करोड़ रुपए भाई। क्या दोस्तों? 8274 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ये आपको याद रखना है, 8274 करोड़। अब पूछ लेगा आपसे हरियाणा का विद्युत यानी कि बिजली मंत्री कौन है? तो याद रखना दोस्तों रणजीत सिंह चौटाला है। रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा के विद्युत मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, जो रानिया से चुनाव लड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। उनके पास विद्युत बिजली विभाग भी है, जेल मंत्रालय भी उनके पास है। हरियाणा में कुल वर्तमान में 20 जेलें हैं। नई जो 20वीं जेल बनी है वो नूह मेवात में बनी है, ये आपको याद रखना है। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास कल्याण और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 12,571 करोड़ रुपए। दोस्तों याद रखना 12,571 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों याद रखना कमलेश ढांडा जी के पास है, और कमलेश ढांडा क्लाइव कैथल से एमएलए हैं भाई, ये भी आपको याद रखना है। एक नया क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना हिमांशी है, और कहां से बिलोंग करती है? झज्जर से बिलोंग करती है, और ये जिम्नास्टिक की प्लेयर है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो रेणु भाटिया है। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ज्योति बेंदा है। दोनों ही बातें आपको याद रखने हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्री हमारे हरियाणा में डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, ये आपको याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और इसमें कितना आवंटित किया गया? 12,571 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखना 7202 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 7,202 करोड़ रुपए की राशि किसके लिए आवंटित की गई है? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा में पंचायत मंत्री कौन है?
तो दोस्तों याद रखना देवेंद्र सिंह बबली है। कौन है दोस्तों? देवेंद्र सिंह बबली है। हरियाणा में पंचायत मंत्री कौन है? तो देवेंद्र सिंह बबली है। जो टोहाना से चुनाव लड़ते हैं, एमएलए हैं देवेंद्र सिंह बबली, वो हरियाणा के पंचायत मंत्री हैं। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखना दोस्तों 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। जिसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई 2023-24 के बजट में? तो 7,202 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला है परिवहन। भाई परिवहन के लिए कितनी? तो 1431 4131 4131 करोड़ रुपए की राशि। क्या दोस्तों? 4131 करोड़ रुपए की राशि परिवहन विभाग के लिए आवंटित की गई है। अब परिवहन से आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों याद रखना मूलचंद शर्मा जी के पास। किसके पास है दोस्तों? मूलचंद शर्मा के पास। भाई मूलचंद शर्मा कहां से चुनाव लड़ते हैं? तो ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके पास परिवहन मंत्रालय भी है और हायर एजुकेशन मंत्रालय भी है। जो आपकी कॉलेज वाली पढ़ाई है, कॉलेज स्नातक और स्नातकोत्तर जो मंत्रालय है वो किसके पास है? मूलचंद शर्मा जी के पास है। स्कूली वाला जो डिपार्टमेंट शिक्षा का है वो कंवरपाल गुर्जर जी के पास है। आपसे पूछा जाएगा परिवहन का सरकारीकरण कब हुआ था? हरियाणा रोडवेज का सरकारीकरण कब हुआ था दोस्तों? तो 1972 में हुआ था। हरियाणा रोडवेज का सरकारीकरण कब हुआ था दोस्तों? 1972 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। हरियाणा का सबसे पहला बस डिपो कौन सा है? तो अंबाला है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड जनसंख्या की दृष्टि से भी कौन सा है? तो भी क्या जाएगा? अंबाला। यदि एरिया में सबसे बड़ा बस स्टैंड पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा? झज्जर। इमारतों में बहुमंजिला इमारत या सबसे बड़ी इमारत वाला बस स्टैंड पूछा जाए तो फतेहाबाद करना है। हरियाणा में टोटल बस डिपो 24 है, सब डिपो 13 है। 14वां सब डिपो महेंद्रगढ़ को बनाया गया है, घोषित कर दिया गया है। रामविलास शर्मा जी द्वारा नारियल फोड़ के उसका उद्घाटन कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना। 14वां जो सब डिपो है वो कौन सा होगा? महेंद्रगढ़ का होगा। हरियाणा में कुल कितने बस स्टैंड है? तो 100 से ज्यादा बस स्टैंड है, यह भी आपको याद रखना है। परिवहन मंत्रालय किसके पास है? मूलचंद शर्मा जी के पास है। 4131 करोड़ रुपए की राशि इसको आवंटित की गई इस विभाग को भी, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में सबसे पहला बस डिपो कौन सा जाएगा? अंबाला वाले का बस स्टैंड हो जाएगा। और अंबाला वाले का नाम अब किसके नाम से रखा गया है? तो सुषमा स्वराज के नाम से इस बस स्टैंड का नाम रख दिया गया है। अगला है शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 6052 करोड़ रुपए। कितनी राशि दोस्तों? 6052 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। किसके लिए? शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 6052 रुपए की राशि आवंटित की गई है। शहरी विकास मंत्री या नगर निकाय मंत्रालय कमल गुप्ता जी के पास है, ये आपको याद रखना है। अगला है उद्योग एवं वाणिज्य। उद्योग एवं वाणिज्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखना दोस्तों 1386 करोड़ रुपए। कितनी दोस्तों? 1366 करोड़ रुपए। 1386 करोड़ रुपए उद्योग एवं वाणिज्य के लिए राशि आवंटित की गई है। हरियाणा में पूछा जाए उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो हरियाणा के डिप्टी सीएम, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास है। किसके पास है भाई? दुष्यंत चौटाला जी के पास है भाई, ये भी आपको याद रखना है। डिप्टी सीएम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जो जेजेपी पार्टी से हैं, उनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो उनके पास कौन सा मंत्रालय दोस्तों? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, जिसका जो वित्त आवंटित किया गया 1386 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। हरियाणा का वर्तमान में डिप्टी सीएम कौन है? तो आ जाएगा दुष्यंत चौटाला जी हैं। हरियाणा प्रदेश में 1996 से उप सरपंच पद को समाप्त कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
6,598 करोड़ में। क्या दोस्तों 6,598 करोड़ की राशि आवंटित की गई है किसके लिए दोस्तों? सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए। सिंचाई आप सभी जानते हैं कई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त पानी उपलब्ध नहीं होता है, नहरी विभाग के लिए वहां पर नहर पहुंचाना पड़ता है, या फिर जहां पर भूजल नीचे चला गया है उसका संरक्षण करने के लिए, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए रिचार्ज बोर करवा कर अलग अलग तरीकों से उनको बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार से पानी बचाया जाए, उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो भाई 6,598 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। जहां पर पानी की कम आवत है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर दक्षिण हरियाणा में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, तो वहां पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली छोटे फौरों लगाकर उससे पानी को बचाया जाता है। और मैं आप सभी से भी गुजारिश ही करूंगा कि जल है तो कल है, पानी ज्यादा से ज्यादा बचाएं, व्यर्थ पानी को कभी भी ना बहाएं, क्योंकि हमारे पास पानी पीने योग्य बहुत ही कम मात्रा में बचा है। यदि हम ऐसे ही दुरुपयोग करते रहे तो आने वाले समय में आप सभी जानते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय में हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कृषि एवं सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 6,598 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई दोस्तों? तो 5,017 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 5,017 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला है लोक निर्माण, सड़क और पुल निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को याद होगा 5408 करोड़ रुपए में। क्या दोस्तों 5408 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 5408 करोड़ की राशि आवंटित की गई है किसके लिए? लोक निर्माण एवं सड़क निर्माण के लिए। ये सभी आप जानते हैं भैया, करोड़ सभी को लगाना है भाई। तो ये कुछ राशियां थी जो आपके अलग अलग बजट से पूछी जा सकती, सीधे तौर पर पूछी जाएंगी, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत होने वाले का संभावना ही नहीं बचती है। अगला देखिए ब्याज भुगतान के लिए क्या है? आप सभी जानते हैं किसानों का ब्याज भुगतान के लिए या किसी भी क्षेत्र में सब्सिडी दी जा रही है या लोन दिया गया है, किसानों को ऋण दिया गया है, उसका लोन भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखना दोस्तों वो आ जाएगी 21,250 करोड़ रुपए। लोन के भुगतान के लिए हरियाणा सरकार कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 21,250 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अगला है पेंशन। पेंशन आप सभी जानते हैं हरियाणा वासियों के लिए जो पेंशन दी जाती है उनके लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो 13,000 करोड़ रुपए में। पेंशन भोगियों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 13,000 करोड़ रुपए ओनली ऑन पेंशन धारकों के लिए राशि आवंटित की गई है। अगला सार्वजनिक ऋणों की चुकौती अर्थात अर्थोपाय को छोड़कर भाई यहाँ पर कहा गया है कि सार्वजनिक ऋणों की चुकौती। भाई सार्वजनिक ऋण है, मान लीजिए किसी भी प्रकार से सार्वजनिक ऋण वो होते हैं जो सरकारी दिए जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर सीधी सी बात है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, मान लीजिए किसी भी ग्राम पंचायत में कोई सौर ऊर्जा वगैरह प्लांट लगाना है पंचायत भवन पर या फिर और किसी भी माध्यम से जिसमें सरकारीकरण हो, सरकार का हस्तक्षेप हो और उसको ऋण के माध्यम से दिया जाए, तो उसको या फिर और भी कोई भी कार्य हो सकता है जिसमें सरकार अपने हैंडओवर कार्य करे, उसको क्या होगा, उसके ऋणों की चुकौती के लिए कितना 35,220 करोड़ रुपए। क्या दोस्तों 35,220 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की किसके लिए? सार्वजनिक ऋणों की चुकाने के लिए, उनकी चुकौती के लिए क्या किया गया है? 35,220 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ये आपकी राशियां थी। मैंने आपसे अच्छे से बताया कि किस क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की गई है। फिर दोबारा भी बता रहा हूं, जिन बच्चों ने हमारा पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वाला पार्ट आप वहां पर जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आ जाएगा हरियाणा की योजनाएं।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित बहुत बार आए हुए हैं और अभी भी आने की पूरी पूरी संभावना है। हरियाणा डी ग्रुप 21-22 का जो एग्जाम है। दूसरा, बजट यदि आपने बारीकी से पढ़ना है तो मैंने एक एक योजना कब और कहां पर लागू होगी, क्या क्या नए स्थापित होंगे, वो सारी बातें मैंने पार्ट नंबर 1 में वो सारी बातें बता रखी हैं। पार्ट नंबर 2 में केवल यही बताना था कि हरियाणा प्रदेश, हरियाणा राज्य में किस विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।